हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई एम डॉक्टर जयपाल सर, योर स्पिरिचुअल ट्रेनर। आज मैं आपको सिखाऊंगा रेकी हीलिंग या कोई भी हीलिंग मोडेलिटीज करते समय आपको उसकी पावर को 4 गुना बढ़ा देना है। और जल्दी से हीलिंग की पावर को बढ़ाने के साथ आपके जो भी इंटेंशंस के साथ आप हीलिंग प्रोसेस कर रहे हो उसकी अगर पावर बढ़ जाती है तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका काम बहुत फास्ट होने वाला है। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि क्रिस्टल्स की पावर कोई भी हीलिंग मॉडलिटीज के साथ कनेक्ट करके कैसे अपना पावर को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बहुत जरूरी है कि आपकी खुद की रोज की हीलिंग प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है ही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही हीलिंग सीख के तुरंत ये प्रोसीजर अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है। बट मैं चाहता हूं कि आपके एवरीडे 7 चक्रस की एक छोटी सी 10 मिनट की प्रोसीजर अगर आपने की है तो आपके हीलिंग पावर का प्रभाव बहुत फास्ट पड़ने वाला है। मैं आपको आज क्रिस्टल्स हीलिंग की पिरामिड्स के द्वारा आप अपने हाथों में से जो ऊर्जा जनरेट करते हो, यूनिवर्सल पावर जो आपके साथ कनेक्ट होती है, उसके बाद जो आपके हाथों में ऊर्जा जो बहना शुरू हो जाती है, उसके बाद वो ऊर्जा को आप जहां चाहे जिस इंटेंशंस के लिए आप देना शुरू करते हैं वो काम फटाफट आना शुरू हो जाता है। तो वो कैसे किया जा सकता है वो सारा टेक्निक और प्रोसीजर मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्रिस्टल्स के ब्लैक टूरमलाइन के पिरामिड्स ले लेने हैं दोनों हाथ में, ठीक है। ये जो क्रिस्टल्स के पिरामिड्स है वो बेसिकली वर्क कैसे करते हैं उसका पूरा लॉजिक है। क्रिस्टल्स पिरामिड एक ऐसा शेप है जो एनर्जी को बढ़ा देता है 4 गुनी ऊर्जा में। ये वीडियोस हमारे 2 पार्ट में होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक 2 पार्ट में आप सुनेंगे, समझ के करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे से फास्टेस्ट वे में वर्क करने वाला है। जैसे कि कोई भी शेप अगर आप लेते हो क्रिस्टल्स का, वो इतना फास्ट नहीं काम करेगा जितना पिरामिड्स वर्क करेगा। वास्तु का नियम है, जैसे आपने बचपन से देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई वास्तु कंसल्टेशंस के लिए आता है तो वो हमेशा जहां पर भी जो भी दिशा में प्रॉब्लम्स है उसके लिए वो पिरामिड्स आपको वहां लगाएगा या वहां सेट करेगा, वहां उसकी स्थापना करेगा। पहले के टाइम पर क्रिस्टल्स के पिरामिड्स इतने ज्यादा मार्केट्स में अवेलेबल नहीं थे, उसके लिए लोग अलग अलग प्रकार के कॉपर के या अलग अलग धातुओं के क्रिस्टल्स के पिरामिड्स यूज किया करते थे। पर आज हमारे पास उससे भी ज्यादा हाईली एडवांस टेक्निक आ चुकी है जिसमें हम उस शेप के द्वारा उस पावर को क्रिस्टल्स की ऊर्जा की कनेक्टिविटी करते हैं और आपका हीलिंग पावर और आपके घर की बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा क्लियर कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले वो जो शेप है पिरामिड्स, उसका रहस्य क्या है। जो एक एक इजिप्ट के पिरामिड्स आपने देखे होंगे। इजिप्ट के पिरामिड्स जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ एक्चुअली कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत पहले के जमाने से एक रहस्य जुड़ा हुआ है हम उनके जो लोग थे पहले के जमाने में। और आज भी इजिप्ट के पिरामिड्स बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार की कहानियों से फेमस है। तो सबसे पहले इजिप्ट के पिरामिड्स से आप नाम लेते हैं तो उसके साथ आपको ममीज याद आते हैं। तो पिरामिड्स के अंदर जो ममीज दफनाए जाते थे उस टाइम पर, आज भी वो ममीज जो वहां से तहखाने में से निकाले जाते हैं, आज भी वो ताजा की ताजा होते हैं, यानी कि वो क्यों सड़ते नहीं है। जैसे कि कोई भी लाश होती है, कोई भी निर्जीव चीजें होती है तो वो थोड़े टाइम के बाद खराब हो जाती है, धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारी डेथ हो जाती है तो हमारा बॉडी भी धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है। पर वो चीज पिरामिड्स के अंदर क्यों नहीं होता? या आई नो कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे अलग प्रकार के दवाइयाँ वगैरह लगा जाती थी, उस खास प्रोसेस की जाती थी, पर उसके साथ साथ ऐसी कोई भी दवा नहीं बनी आज तक जो इतने सदियों तक उस बॉडी को कंटिन्यूसली अच्छी अवस्था में बनाए रखे। तो उस टाइम पर बहुत सारे पॉजिटिव मंत्रोच्चार किया जाता था और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें उस तहखाने में कनेक्ट की जाती थी उस एनर्जी को। और साथ साथ में पिरामिड्स के सबसे मध्य बिंदु जो मेन कक्ष है वहां पर उसको रखा जाता था। उस पिरामिड्स को, उस पिरामिड के जो मध्य बिंदु होता है जिसको पायरा सेंटर बोलते हैं। अगर आपने वास्तु के अंदर पायरा सेंटर्स नाम सुना है तो पिरामिड्स के अंदर जो मध्य बिंदु होता है, जो अंदर की तरफ होता है, उसके अंदर पायरा सेंटर्स आते हैं और वहां मैक्सिमम ऊर्जा जनरेट करने की पावर्स होती है। तो अगर मैं एक रेत का बाउल मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, वो रेत मैं धीरे धीरे नीचे डालते जा रहा हूँ, नीचे डालते जा रहा हूँ, डालते ही जा रहा हूँ, तो वो रेत जो है वो कौन से शेप में आएगी? आप ऑब्वियसली कहोगे कि सर ऑब्वियसली ये एक ढेर ही बनेगा ना रेत का पूरा। तो आप अंदाजा लगाओ, आप सोचो वो रेत का जो ढेर है
वो क्यों स्क्वायर शेप में नहीं हुआ, गोल शेप में यानी कि सर्कल शेप में क्यों नहीं हुआ, या फिर कोई अदर अदर ऑड इवन शेप में क्यों नहीं हुआ, वो ऐसे शेप में क्यों आया। आप समझ रहे हो, ऐसे शेप में क्यों आया। मैं आपको उसी का रहस्य समझाने वाला हूं। ये बहुत कम टीचर्स जानते हैं। इसका एक ही रहस्य कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो मदर अर्थ है, वो अपनी ग्रेविटी फोर्स से जो एनर्जी अपने तरफ जो खींचता है, वो तो सब लोग जानते ही, न्यूटन का नियम है। तो वो खींचता है वो शंकु शेप में, यानी कि ऐसे, यानी कि एनर्जी धीरे 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 पतली होती जाती है, यानी कि शंकु शेप में उस ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते जाता है। यानी कि पिरामिड्स ही कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। जैसे कि आपने मंदिर में कहीं गए हो या फिर आपके जो भी स्पिरिचुअल स्थान पर गए हो, तो मंदिर का जो गुम्मट होता है वो भी ऐसे 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 धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता है ना। तो वो भी एक तरीके से पिरामिड के नजदीक का शेप ही आया। पहले के जमाने में लोग झोपड़ी में रहते थे, तो उसका हट का शेप जो था वो भी ऐसे ही कुछ निकलता था। तो उस टाइम पर ऊर्जा इतनी ज्यादा जनरेट हो जाती थी उस शेप के कारण, यानी कि जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हो, आप अपने घर में या जिस भी ऑफिस में जहां पर भी, तो उस घर की उस रूम की ऊर्जा अगर पिरामिड शेप की कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली उस घर की उस रूम की ऊर्जा 4 से 5 गुना बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ द पिरामिड शेप। और पिरामिड शेप का प्रभाव ऑलवेज पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। ये रहस्य आज किसी को पता नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपके घर में अगर इंडिविजुअली पॉसिबल हो तो आप अपने घर का जो टॉप वाला जो फ्लोर है, जैसे कि आपका 3 मंजिल का घर है, 2 मंजिल का घर है, या फिर 1 मंजिल का है, तो उसमें ऊपर का एक रूम है, उसकी छत पिरामिड शेप में जरूर बनानी चाहिए। वो बनाने से, और वहां पर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हो, ध्यान वगैरह करते हो, हीलिंग वगैरह करते हो, ऑटोमेटिकली आपका हीलिंग पावर, आपका एनर्जी बहुत बढ़ जाता है। तो आज ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि भाई ये चीज ऑलवेज सबके घर में या सभी जगह पर पॉसिबल है ही नहीं कि भाई ये कैसे करें। तो आज जितने भी अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस वगैरह जो सेंटर्स है वहां पर आप गए हो, तो वहां देखा होगा कि उसके सेंटर्स भी आज बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स के रूप में बनाए जाते हैं। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि पिरामिड शेप में ध्यान करने से, मेडिटेशंस करने से, एनर्जी लेने से, हीलिंग लेने से आपका चक्रस, आपके वाइब्रेशंस की पावर और 8-10 गुना बढ़ जाती है बहुत ही कम टाइम्स के अंदर। विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स के अंदर वो पावर इतनी ज्यादा आपका बॉडी जनरेट कर लेता है, ताकि पिरामिड्स के रहस्य के द्वारा, यानी कि वो शेप के द्वारा वो पावर इतना ज्यादा लेवल में इंप्रूव हो जाता है। है ना, समझ में आया आपको। तो ये शेप की मदद से आप अपनी रेकी की पावर या कोई भी हीलिंग की पावर या मेडिटेशंस की पावर कि क्यों अपने चक्रस पर जल्दी से विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप 7 चक्रस, आप अपनी ऊर्जा को 4 से 8 गुना बढ़ा सकते हो। वो सारे रहस्य मैं आपको आने वाले पार्ट में बताऊंगा। इस पार्ट को लॉजिक मैंने समझाया कि ये लॉजिक एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और कैसे ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है वो नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। तो ये पार्ट में मैंने आपको समझाया कि आप अपने क्रिस्टल्स की पावर्स के द्वारा और पिरामिड की शेप के द्वारा कैसे लॉजिक वर्क करता है कि एनर्जी बढ़ जाती है। यूं ही ऐसे ही नहीं बढ़ जाती कि हमने सोचा कि हाँ अब तो बढ़ी जाएगी या ऐसे ही होगा वैसे होगा, ऐसा नहीं है। हर एक चीज में एक लॉजिक होता है, एक साइंस होता है, और साइंस के ऊपर भी हमारी स्पिरिचुअल पावर वर्क करती है। और वो स्पिरिचुअल रहस्य और तथ्य को समझ लिए आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पर इजिप्ट के अंदर जो इतने बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, वो हमारे जो भी पूर्वज उस टाइम पर थे, उन्होंने किस तरीके से उस पिरामिड्स को बनाया, क्या इंटेंशंस था, वो आज भी रहस्य है। पर अब तक वो पिरामिड्स के अंदर पूजा होती है, बहुत सारी ऐसी अलग अलग प्रकार की चीजें होती है जो अनबिलीवेबल वर्क करती है। डेफिनेटली इस शेप का बहुत ज्यादा महत्व है, एनर्जी है, और वो एनर्जी वर्ल्ड्स के द्वारा ही ये सारी चीजें वर्क करती है। ओके, डेफिनेटली आप उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लॉजिक समझ गए होंगे, और आपको हीलिंग के अंदर बहुत सारी चीजें समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, स्पिरिचुअल पावर के बारे में समझना है। तो मेरी इस चैनल पर बहुत सारे फ्री वीडियोस आप देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको एवरीडे देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आपको कम से कम समय में बहुत फास्ट नॉलेज मिलता पाए। और इस चैनल को सबसे ज्यादा आपके अंदर नॉलेज और उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे आपकी लाइफ को चेंज किया जाए, वो सारी चीजें मैं आपके लिए लाते रहूंगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।